जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद माँ को किस तरह से रहना चाहिए और खाना चाहिए ऑपरेशन के बाद, खास तौर पर। देखिए आजकल ज्यादातर सीजरियन से बच्चे होते हैं, ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। तो उन माओं को क्या करते हैं, अकेली होती हैं तो वो कहती हैं कि हमारे पास कोई नहीं है, तो हमें काम करना पड़ता है। आने के बाद हॉस्पिटल के बाद वो सारा काम करती है। ऐसे नहीं करना है, आपको कोई जिम्मेवार व्यक्ति जरूर रखना है। उस टाइम पे कोई बड़ी बूढ़ी औरतें हैं या फिर कोई लेडीज है, उन्हें जरूर घर पर रखें। और अगर कोई नहीं है तो अपने हस्बैंड से कह के आप कोई काम वाली रख लें या खुद वो अपने आप करें, आप ना करें। क्यों? देखिए जैसे आप नीचे झुकेंगी, आपके टाके लगे हुए हैं, आपके पेट में कट लगा हुआ है, अचानक आप झुक करके कुछ बाल्टी वगैरह लिया या कुछ सामान लिया तो आपके पेट के टाके जो है टूट जाते हैं, खून आ जाएगा और उसके बाद वो पक जाते हैं। काफी परेशानी और ज्यादा फैल जाती है, मवाद पड़ जाती है उसमें। आपने नीचे झुक के कुछ भी नहीं करना है। दूसरी बात, जैसे आटा वगैरह लगाते हैं तो आटा लगाने से पेट पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, तो आटा भी आपको नहीं लगाना है। आपको रेस्ट करना है। जितनी आप नींद लेंगी ना उतना ज्यादा आपका टाका जो है जल्दी सूखेगा पेट का। आप नहीं सोएंगी तो आपका टाके को भी ज्यादा रेस्ट नहीं मिलेगा। एक बच्चे के लिए कोई आप रख ले जो आपके बच्चे को संभालते रहे। जैसे नीचे मैंने आपको कहा था कि बच्चे को डायपर वगैरह पहना ले। अगर आपके पास कोई संभालने वाला नहीं है तो आप थोड़ा रेस्ट कर लेंगी, तो इस तरह से आप थोड़ी सी अपनी जो शरीर का ध्यान रख सकती हैं। आज मैं सिर्फ आपके बारे में ही बताऊंगी। और देखिए जैसे आप कुछ भी काम कर रही हैं और अचानक से झुक के आपने किया, या अचानक आप करवट लेके नहीं उठती हैं और सीधी उठ जाती हैं, आदत होती है ना सीधी उठने की, तभी भी जो है टाके पे जोर पड़ता है और आपका टाका टूटने का जो है दिक्कत आ जाती है। टाके टूटने पर खून आ जाते हैं, फिर मवाद पड़ जाती है और उसके बाद जाके आपको बहुत तकलीफों का सामना उठाना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि जब आपके डिलीवरी के बाद आप घर पे आती हैं, जो डॉक्टर आपको बेल्ट देता है ना, उसे आपको जरूर लगाना है। सुबह जैसे ही आप उठे आप उस बेल्ट को लगा लेना है। सोते हैं तब तो आप बेशक उस बेल्ट को आप जो है उतार दें। जैसे आप उठे, लैट्रिन बाथरूम आप जा रहे हैं, तभी भी आप जो है उस बेल्ट को लगा लें। उस बेल्ट के बगैर आप ना जाएं। कम से कम 1.5 महीना तक तो आपको उस बेल्ट को लगाना ही चाहिए। इसे आपकी ही सेफ्टी होती है, क्योंकि वहां पर जो टाके वगैरह होते हैं वो टूटते नहीं है और आपके टाके जो है जल्दी से सूख जाते हैं। और आप ये ना सोचे कि हमारे टाके हैं, ये पेट पे निशान पड़ गए, वो कैसे ठीक होंगे। देखिए सभी के पड़ते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और अगर आपको ज्यादा लगता है कि भाई मुझे ऐसे है, तो आप 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद घर पे एलोवेरा का पौधा लगा ले, वो लगा सकती हैं। बाजार में कई बायो ऑयल वगैरह आते हैं, वो आप लगा सकते हैं। और कई तरह की ट्यूब्स वगैरह आती है, जो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन वो बाद की बात है। पहले आप जो है उसको अपने बॉडी को इतना ध्यान दे कि जब आपका जो टाका है वो जल्दी से सूख जाए और आप अच्छे से खड़े हो जाए। एक आदत होती है कि सीधे जैसे उठते हैं, आप सीधे ना उठें, आप टेढ़ा होके उठें। हाथ का जोर, आप उस बेड पे जहां पर आप सो रहे हैं उस पे आप हाथ का जोर लगा के करवट लेके उठें। धीरे से उठें तो आपका जो है शरीर खराब नहीं होगा। ये जो छोटी छोटी बातें होती है, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका शरीर भी बहुत अच्छा रहता है। और खाने में आप जो है दलिये का प्रयोग कर सकती हैं। चावल ज्यादा, जैसे खिचड़ी वगैरह है तो उसमें दाल ज्यादा लें, चावल कम लें। उसमें आप हल्की सी लौंग कूट करके डाल सकती हैं, थोड़ी सी, एक लौंग नहीं, थोड़ी सी लौंग कूट करके डलवा लें तो वो उबल जाएगी। साथ में उसमें हल्की सी बादी मारने की जो है तासीर आ जाएगी, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। या फिर लौंग नहीं है तो आप सूखी वाली जो अदरक का आता है ना पाउडर, सौंठ, वो आप 1/4 चम्मच, चौथाई चम्मच सौंठ का आप खिचड़ी में डलवा लें। उससे उसकी बादी मर जाती है, क्योंकि खिचड़ी जो है ना बादी करती है। तो आपने खिचड़ी भी खानी है, दलिया भी खाना है। जितना हो सके आपको सिंपल खाना खाना है। तो इससे क्या होगा, आपका दूध भी अच्छा आएगा और आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और आपको बादी भी नहीं करेगी। कहीं आप खिचड़ी बना रही हैं, सिंपल खिचड़ी बना ली और उसमें आपने सौंठ नहीं डाली, या फिर सौंठ के बदले में आप काली मिर्ची डाल सकते हैं और लौंग डाल सकते हैं। इनमें से कोई एक चीज आप डाल लें
तीनों चीज नहीं डालनी है, एक ही चीज डालनी है, घी फुल खाना है। और अगर आपका ऑपरेशन से बच्चा हुआ तो घी नहीं खाना है, और अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसमें घी फुल खाना है आपको। दोनों तरह से जब आप डिलीवरी में बच्चा हो रहा है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको महीने बाद जो ऑपरेशन से हुआ है बच्चा तब आपको घी खाना है, और जो नॉर्मल हुई है उनको पहले से ही घी खा लेना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और जो टाँके हैं उन्हें बड़े संभाल के, आपको नींद जितनी रेस्ट ले सकते हैं, जितनी नींद आप ले सकते हैं उतना सबसे बढ़िया है। क्योंकि मैं जितनी आगे और बात बता दूं वो तो बढ़ा चढ़ा करके है, सिर्फ सिंपल बात इतनी है कि आपको खाने का बिल्कुल ध्यान रखना है, उठना कैसे है इस बात का ध्यान रखना है, बेल्ट बांधे रहनी है, और जो है आपको रेस्ट पूरा करना है। ये 4-5 बातें होती है, जब आप ध्यान रख लेंगे ना तो आपको ऑपरेशन से जो बच्चा हुआ है आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपके टाँके जो है बहुत जल्दी से सूख जाएंगे और आप फटाफट से खड़े हो जाएंगे। जब आप थोड़ी सी शुरुआत में जल्दबाजी कर देते, नहीं मैं ये काम करूंगी और मैं चल लूंगी, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि खून की कमी भी काफी हो जाती है, दांत भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब नॉर्मल डिलीवरी होती है ना तो दांत बिल्कुल हलने जैसे हो जाते हैं, क्योंकि माँ को बहुत ज्यादा उसमें जो है परेशानी उठानी पड़ती है, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो दांत बिल्कुल हले हुए होते हैं, शरीर में से खून की कमी हो जाती है। तो आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो पूरी जिंदगी जो है बीमारी उठानी पड़ जाती है, मोटापा आ जाता है, हड्डियों में दर्द आ जाता है, जोड़ों में दर्द आ जाता है, आपके अंदर हवा घुस जाएगी। और ये चीजें आपने देखी हो तो कभी आपने गौर किया हो तो आपने कभी, तो जिनके हवा घुसी हुई है वो शरीर आगे उठ ही नहीं सकते हैं, उसके बाद उनका शरीर बिल्कुल बेड पे पड़ जाता है। इतनी ज्यादा ये जो है खतरनाक चीज होती है। आप प्लीज अपने शरीर को ढक के, खा के, पी के, रेस्ट करके पूरे अच्छे से रहें। अगर आपके पास कोई बड़ी है औरतें तो वो जैसे कहें आप उनका कहना मान लें, और फिर आप अपनी नॉलेज भी थोड़ी सी रखें। अगर किसी के पास नहीं है नॉलेज तो आप अपनी नॉलेज थोड़ी सी रखें। हर जगह पढ़ के सुन के नहीं आजमानी चाहिए कोई भी चीज। जो चीज हमारे घर में आजमाई हुई होती है, जो चीज हमारे घर में बड़े बूढ़ों के साथ समझा के बोली जाती है, उन बातों को मानना चाहिए। इससे हमारे शरीर को अच्छा ही होता है और खराब नहीं होता शरीर। ये चीज छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, तो पता नहीं किसको किस टाइम पे इसकी जरूरत पड़ जाए। मिलती हूँ फिर से मैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में जाकर में पूछ लीजिएगा, मैं आपके उसके लिए होगा तो मैं आपको उत्तर दे दूंगी, या फिर मैं आपको जो है वीडियो बना करके दे दूंगी। ठीक है।